मनोज बाबू, आपकी बैरंग चिट्ठी है। हमारी बैरंग चिट्ठी? हमने चुभती हुई निगाहों से रामकिशोर डाकिये की ओर देखा। उसने अपनी साइकिल के हैंडल पर टंगे हुए झोले में से पत्रों, मनी ऑर्डर फार्मों का बंडल निकाला और एक बंद लिफाफा निकालकर हमारी नाक के सामने रख कर दिया। देख लीजिए, आपका ही नाम पता लिखा है, रामकिशोर ने कहा। फिर लिफाफा अपनी नाक के पास ले जाकर जोर से सांस खींची और दाहिनी आंख दबाकर बोला, सेंट की खुशबू आ रही है। हमने लिफाफा उसके हाथ से लेकर उलट पलट कर देखा। लिफाफे पर भेजने वाले का नाम पता नहीं था। हम लिफाफे का एक कोना फाड़ने लगे। पहले 10 रुपए का बैरंग चार्जेस दीजिए और मुझे चलता कीजिए। उसने लिफाफे पर हाथ रखा। देता हूँ, पहले तनिक देख लें तो दो। आप लिफाफा मुझे दे दिए, मैं इसे खोल देता हूँ। आप इसके खत को देख लें। अगर आपके मतलब का हो तो रख लेना, वरना मैं पोस्ट ऑफिस को लेने से इनकारी है लिखकर वापस कर दूंगा। रामकिशोर ने एक पिन की सहायता से धीरे धीरे लिफाफा खोला और फिर खत निकाला। हमने खत के पहले पन्ने पर नज़र डाली। लिखा था, माय डियर डियर मनोज जी। खत की लिखावट जनाना थी। हमारा दिल तेजी से धड़कने लगा। हमने जल्दी से खत को तह कर लिफाफे समेत पैंट की जेब में ठूंस लिया। हाँ हाँ, मेरा ही है, कहने के साथ ही पर्स से 10 का नोट निकालकर रामकिशोर की ओर बढ़ाया। फिर घर के दरवाजे की ओर देखा और जल्दी से सड़क पर जाते रिक्शे को हाथ देकर रोका। चलो, हमने रिक्शा वाले से चलने को कहा। पार्क के सुनसान कोने में पड़े एक बेंच पर बैठकर हमने खत निकाला। इधर उधर सावधानी से देखा। बेंच के आसपास वाले पेड़ों पर नजर डाली कि कहीं कोई उन पर चढ़ा हुआ ना हो। कोई नहीं था। यह तसल्ली होने पर हमने पत्र खोला और पढ़ने लगे। माय डियर 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 मनोज जी, प्यार भरा नमस्कार। मेरा तो जी चाहता है कि डियर डियर से सारा पत्र भर दूं, क्योंकि आप हो ही इतने डियर। हम खत पढ़ते गए। पूरा खत शहद में डूबा हुआ था। एक एक शब्द मिस्री की डली मालूम होता था। लगता था लिखने वाले ने दिल निकालकर खत में रख दिया है। जब से हमने उसे जॉगिंग करते हुए अपनी टांगों में उलझ कर गिरते देखा है, उसके दिल में हमारे गिरने संभलने और गिरने की अदा उतर गई है। उसे सपने में भी हम इसी तरह गिरते संभलते दिखाई देते हैं। हमें ऐसी कोई घटना याद नहीं आ रही थी, क्योंकि हम जॉगिंग करते ही नहीं, फिर गिरना संभलना कैसा। हाँ, एक बार बीच सड़क पर फेंके गए केले के छिलके पर हमारा पाँव जरूर फिसला था। शायद उसे ही इस हसीना ने जॉगिंग समझ लिया हो। ढेर सारी प्यार भरी बातों और ना भूलने भुलाने वाली कस्मों के बाद खत के अंत में उसने केवल आपके दर्शनों की प्यासी ही लिखा था। नाम पता उसने इसलिए नहीं लिखा था कि वह अभी गुमनाम रहना चाहती थी। पहली ही चिट्ठी में ज़्यादा खुल जाना उसे खल रहा था। रामकिशोर डाकिया के इंतजार में अपने घर के बाहर हम बेचैनी से टहल रहे थे। उसके आने से पहले ही हम लंच के बहाने घर आ गए थे। दूर से हमें उसकी साइकिल नजर आई। हमारे घर से 10-12 घर दूर रामकिशोर ने अपनी साइकिल एक बिजली के खंभे के साथ टिकाई और अपने हाथ में खतों का बंडल लिए उस घर के डाक देने की ओर बढ़ा। हम तेजी से उसके पास पहुंचे। रामकिशोर ने शर्मा जी के घर के आगे लगे लेटर बॉक्स में नाक डालनी चाहिए, पर डाक कुछ ज़्यादा होने से उस छोटे लेटर बॉक्स में समा नहीं रही थी। उसने शर्मा जी को कालबेल बजाई और साथ वाले घर का पत्र डालने चला गया। अरे मनोज बाबू, आप शर्मा जी घर से बाहर आ गए। कहिए, क्या काम है जो आपने घंटी बजाई है? शर्मा जी, घंटी मैंने नहीं, पोस्टमैन ने बजाई है। हमने जल्दी से बताया, मैं तो अपनी डाक पूछने चला आया था। कोई खास डाक है क्या? शर्मा जी अपनी डाक संभालते हुए बोले। जी नहीं, लंच के बाद ऑफिस जा रहा था, सोचा कोई डाक हो तो देखता चलूं। आज आपकी कोई डाक नहीं है, रामकिशोर ने बताया और खंबे के साथ लगी साइकिल पर सवार होकर निकल गया। हम गर्दन झुकाकर वापस हुए। पूरे एक सप्ताह से हमारे नाम कोई बैरिंग चिट्ठी नहीं आई थी, इसलिए बेचैनी बढ़ी हुई थी। दफ्तर के काम में भी दिल नहीं लगता था। कुछ ना कुछ गलती हो जाती और बड़े साहब की टेढ़ी निगाह के सामने आंखें झुकानी पड़ती थी। उस दिन भी किसी बैरंग चिट्ठी के मिलने की उम्मीद लिए हम रिक्शे में बैठकर घर को चल दिए। घर के दरवाजे पर रामकिशोर एक लंबा सा लिफाफा लिए खड़ा था और लीना के ताऊजी उसके साथ बहस में उलझे हुए थे। लिफाफे को देखते ही हम समझ गए कि आज फिर बैरंग चिट्ठी आई है। हम जल्दी से रिक्शा वाले को किराया थमाकर पोस्टमैन की ओर बढ़े।
मैं किसी और का खत आपको नहीं दे सकता, रामकिशोर कह रहा था। अरे मनोज, हमारा बच्चा है और फर्ज कर लो वह 4-6 महीने को शहर से कहीं बाहर गया है, तो क्या तुम सिरे से उसकी डाक दोगे ही नहीं? फिर यह कौन सा रजिस्टर्ड पत्र है? बैरंग ही तो है, लाओ इधर करो जी। ताऊजी हल्के गुस्से भरे स्वर में बोले, लाओ पत्र मुझे दो, मैं आ गया हूँ, हमने रामकिशोर से कहा और 10-10 के 2 नोट उसकी ओर बढ़ाए। रामकिशोर ने लिफाफा हमारे हवाले किया। क्षमा करना ताऊजी, हमें किसी की डाक किसी और को देने के आदेश नहीं है, गाइड में यही बताया गया है। अरे जाओ, किसके सामने गाइड की बात करते हो? मैंने तो स्वयं 5 बार गाइड देखी है। ताऊ ने होंठ सिकोड़े। उसका बहकाना आज फिर मरने की तमन्ना है। ताऊ जी, मैं फिल्म गाइड की बात नहीं, गिफ्ट देना चाहते हैं, इसलिए पत्र व्यवहार हमारे पते पर हो रहा है। फिर ठीक है, लीना ने लंबी सांस छोड़ी। उस कुतिया के फोटो के ऊपर की जेब के हवाले कर हम सोफे से उठे और जल्दी से ऑफिस की राह पकड़ी। इस घटना के 2 दिन बाद ऑफिस से घर लौटा तो लीना एक लिफाफा हमारी आंखों के सामने लहराकर बोली, 10 रुपये निकालो, आपकी यह बैरंग चिट्ठी आई है। लिफाफे पर नज़र डालते ही हमें अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। हमें वह सुंदर लिखावट कोई जहरीली नागिन सी लहराती लग रही थी। सोफे पर हम किसी बुत की तरह बैठे थे, एकदम लीना के हाथ में पकड़े लिफाफे को देख रहे थे। अरे क्या हुआ आपको? लीना ने लिफाफा डाइनिंग टेबल पर डाल दिया और जल्दी से हमारे माथे पर हाथ रखा। फिर नब्ज पर हाथ रखकर बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लीना ने पानी का गिलास भरकर हमारे सामने रखा। हमने एक ही सांस में गिलास खाली करके मेज पर रखा और फिर लिफाफे पर हाथ डालना चाहा। लीना ने लिफाफा परे खींच लिया। पहले 10 का नोट। लीना की आवाज़ में सोखी और होंठों पर मुस्कान थी। लीना चूहे बिल्ली का खेल खेल रही थी। हम जानते थे अभी आवाज़ शेरनी की दहाड़ में बदल जाएगी, होंठों की मुस्कान ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेगी। हमने डरते डरते जेब से पर्स निकालकर टेबल पर डाल दिया। लीना ने पर्स में से 100 का नोट खींच लिया और लिफाफा हमारे सामने डाल दिया। पहले ही खोले गए लिफाफे में हमने खत निकालना चाहा, लेकिन लिफाफे में से कुछ न निकला। हमने लिफाफे में झांक कर देखा और कहा, इसमें तो खत है ही नहीं। हाँ, मैंने भी लिफाफा खोलकर देखा था, यह खाली था। लिफाफा खाली था? हमने अविश्वास से पूछा। हाँ, बिल्कुल खाली था, लीना ने हाथ में पकड़े नोट से खेलते हुए कहा। सच कहती हो? हाँ, खत शायद इसमें डाला ही नहीं गया था। हमने खाली लिफाफा जेब में डाल लिया और लीना से बोले, बड़े साहब को बता दूंगा कि लिफाफे में इस बार खत नहीं निकला। दूसरे दिन हम ऑफिस में जल्दी जाने का बहाना लगाकर निकले और पोस्ट ऑफिस पहुंच गए। रामकिशोर एक मेज पर बैठा अपने सामने रखी डाक क्रम से लगा रहा था और छोटे बड़े बंडल बना बनाकर उन पर रबर बैंड कस रहा था। कुछ देर बाद वह बाहर आया और अपनी साइकिल पर डाक का झोला टांगने लगा। रामकिशोर जी, हमने अपने सर में शहद घोला। अरे मनोज बाबू आप? रामकिशोर ने मुड़कर हमारी ओर देखा और कहा, कहिए कैसे आना हुआ? रामकिशोर जी, लीना को दिया था, उस खत में पत्र नहीं था। खत था, रामकिशोर ने बतलाया, मगर लिफाफा तो खाली था। शायद लीना ने खत निकाल लिया है, हमने मरी आवाज़ में कहा। आपने कल जो बैरंग लिफाफा, लीना ने नहीं, वह खत मैंने निकाल लिया था। रामकिशोर ने अपनी बुशर्ट की जेब में से वह तय किया हुआ पत्र निकालकर हमारे हाथ पर रख दिया। जब लीना जी बैरंग खत के हर जाने के 10 रुपये लेने अंदर गईं, तो मैंने फुर्ती से लिफाफा खोला, पत्र निकाला और फिर से बंद कर दिया था। शाबाश रामकिशोर, तुमने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। हमने कहा, जी चाहता था रामकिशोर को गले लगा लूं, यह तो मेरा फर्ज था। रामकिशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। हमने जेब से पर्स निकाला। यहाँ नहीं मनोज बाबू, शुक्रिया शाम को चौक के ब्लू मून रेस्तरां में अदा करें। उसके बाद तो मेरे बैरंग खैतों की वसूली उसी रेस्तरां में होने लगी। वहाँ ना लीना का डर था, ना उसके ताऊ जी का, ना किसी और का। जब भी हमारा कोई बैरंग पत्र आता, रामकिशोर डाक खाने में हरजाना भर देता और शाम को बैरंग चार्जेस वसूल कर लेता। अब पत्रों में प्यार सी मिठास और बढ़ गई थी, मगर अब तक हसीना को मिलने की जो जगह लिखती, वह कभी वहाँ ना मिलती और उसके अगले खत में ना आने पर माफ़ी मांगी जाती। उस दिन ऑफिस में काम ज़्यादा होने के कारण हम देर से रेस्तरां में पहुंचे थे। एक मेज के सामने रामकिशोर दरवाजे की ओर पीठ किए अपने किसी दोस्त के साथ बैठा था। उन दोनों के सामने चाय की प्यालियों के साथ नमकीन की प्लेटें थीं। हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनके पीछे वाली मेज पर विपरीत दिशा में मुंह करके बैठ गए।
बहरे से हमने कोल्ड ड्रिंक की बोतल मंगवा ली और हम राम किशोर के मित्र के जाने का इंतजार करने लगे। उसके दोस्त के सामने हम बैरंग खत नहीं लेना चाहते थे। राम, तुम्हारे बकरे का क्या हाल है? राम किशोर के दोस्त ने उसकी पीठ पर हाथ मारा। अरे गोपाल, क्या बताऊं, रोज रोज बेचारा छुट्टी के नीचे आ ही जाता है और फिर इसी के सहारे ही करके हंस दिया। और तुम्हारे इनाम की रकम भी तो बढ़ती जाती होगी? गोपाल ने चम्मच से नमकीन मुंह में डालते हुए कहा। हाँ यार, बढ़ती जाती है कि तुम्हें महकमे से पगार मिलती है, फिर लोगों से त्योहारों का इनाम क्यों मांगते हो? तुम्हारी शिकायत हो सकती है। रामकिशोर ने पिछली दिवाली पर हमारे कहे शब्दों को दोहराया और हमारे लहजे की नकल उतारी। और उस रकम से कई गुना ज़्यादा बैरंग चार्जेस डिपार्टमेंट को और चोरी छुपे खतों को पहुंचाने का इनाम मुझे दिया जाता है। मगर प्यारे, यह कमाल मेरी जराना हैंड राइटिंग का भी तो है, वरना ऐसे प्यार में डूबे खत किसी लड़की से लिखवा सकते थे। गोपाल कह रहा था। मगर यार, वह प्रेमी को पत्र लिखने की कला वाली पुस्तक समाप्त होने को है। कोई बात नहीं, उसका दूसरा भाग बाजार से ले लो। रामकिशोर ने जेब से पर्स निकाला। हमने चुपचाप उठकर काउंटर पर बिल चुकाया और रेस्तरां से बाहर हो गए। 4 दिन बाद रामकिशोर एक मोटा सा बैरंग लिफाफा लेकर घर आया। 50 रुपये बैरंग खत का हर्जाना महकमे को भरना होगा। रामकिशोर ने लिफाफे से अपनी हथेली खुजाई। वापस कर दो, लिख दो कि लेने से इनकारी है। हमने रामकिशोर पर पलटवार किया। तो दोस्तों, लाइक